आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी, मैं हूं रूना आशीष। और चलिए हम बात करने वाले हैं पापा इस सॉन्ग के बारे में, जो कि पवनदीप की तरफ से कुछ ही मिनटों पहले आया हुआ है। और इसको देखकर मुझे मुन्ना भाई की याद आ गई, मुन्ना भाई की उस फिल्म की याद आ गई जिसमें कहा था ना, अब रुलाएगा क्या पगले। मतलब लिटरली मुझे ये कहने की इच्छा हो रही थी कि अब रुलाएगा क्या पगले। आई मीन एक इतना ब्यूटीफुल इमोशन को पवनदीप की आवाज़ से सजाया गया है कि कैसे बेटी जब बड़ी हो जाती है तो बहुत सारी उसके आसपास की कहानियाँ, उसके आसपास की ज़िंदगी वो खुद बुनने लगती है। और कैसे एक पिता उसे पूरी सपोर्ट करके कहता है कि जो तेरी इच्छा है वो पूरी होने वाली है और मैं हमेशा तेरे पीछे खड़ा हुआ हूँ। और ये इमोशन एक बेटी के दिमाग में, दिल में होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो एक स्ट्रेंथ घर वाला दे सकता है, कोई शख्स, पिता दे सकता है या माँ दे सकती है या भाई दे सकता है, वो कॉन्फिडेंस आपको इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। और उस पिता के इमोशन को बताने के लिए पवनदीप की आवाज़ को लाया गया है। सर्टेनली शायद ही कोई ऐसी लड़की हो जो अपने पिता को याद ना करे, या फिर शायद ही कोई ऐसी माँ हो जो अपने बच्ची और अपने हस्बैंड के उस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को इमेजिन ना कर सके। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरी आंखें भीग गई। ओके, सर्टनली बहुत बहुत इमोशनल सा सॉन्ग लगा मुझे। और इसमें पवनदीप की आवाज़ न लगकर मुझे ऐसा लग रहा था उस इमोशन को आवाज़ मिली है जो बहुत कम एक्सप्लेन किया गया है। वीडियो तो सर्टनली खैर बहुत सुंदर लगा ही है। रोहित शेट्टी और सुनील शेट्टी दोनों दिखाई दिए हैं और ये किसी रियल वेडिंग से लिया गया पिक्चर। जैसे आपको बाबुल में याद होगा तो बाबुल वाला सॉन्ग जो अरुणिता का था वो भी एक रियल शादी जो थी उसके पीछे फिर उस सॉन्ग को लगाया गया था। एंड वो भी एक बहुत सुंदर सा एक लड़की के दिल की बात थी, यहाँ पर एक पिता के दिल की बात है। और दोनों गाने शादी के लायक बनाए गए सॉन्ग हैं। अगर उसमें आप इमोशनल हो जाएंगे तो इसमें आप डबल ट्रिपल इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत पिता के तौर पर, एक पेरेंट के तौर पर अपनी नई जनरेशन को किसी नए घर में जाते हुए देखने, उस भाव को दिखाने की कोशिश की गई है। जहाँ तक पवन की आवाज़ की मैं बात करूँ, इसमें पवन की आवाज़ एकदम वही जो टिपिकल पवन की आवाज़ है वैसी नहीं निकाल के पवन की कुछ अलग खूबी निकालने की कोशिश की गई, जिसमें कि उनकी आवाज़ में थोड़ी सी मैच्योरिटी होने की ज़रूरत थी इस सॉन्ग में, जो वो लाने की कोशिश करते हैं और उसमें वो सफल भी होते हैं। सर्टनली हम पवन की आवाज़ को जब भी सुनते आए हैं, एक स्ट्रॉन्ग, दमदार, जिस पिच में गाना है उस पिच में गा दे, ऐसी आवाज़ हमेशा दिखाई और सुनाई देती है। लेकिन इस बार अगर मैं इस गाने की बात करूँ, इसका पिच कुछ अलग लगा मुझको। सर्टनली सामान्य पिच जैसा नहीं है, लेकिन जिस भी तरीके से गाया है इमोशंस सामने वाले तक पहुंच जाते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत सुंदर गाना है। साल की शुरुआत में रुला दिया यार। क्या कर दिया यार पवन तुमने। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर चॉकलेट पाई भाई साहब से कहूँगी, बेटी का सुना दिया, पिता का सुना दिया, मम्मियों का कब सुनाएंगे? मम्मियों के इमोशंस को कौन डील करेगा? तो जल्दी से जाइए, मदर वाले इमोशन लेकर आइए और कोशिश कीजिए अगली बार पवन और अरुणिता पर फिल्म आई, ये उनको भी तो सजे धजे देखना अच्छा लगेगा ना हमको। अब वो कौन सा रोल क्या निभा रहे होंगे वो मुझे क्या पता, वो तो आप देखेंगे ना, वो तो आप डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और राइटर सब बैठ के डिसाइड करेंगे ना। लेकिन हाँ, मम्मी वाला इमोशन भी जल्दी लेकर आइए। गाना बहुत सुंदर है, डू नॉट मिस इट। इट्स वेरी इमोशनल सॉन्ग, इट्स हार्ट टचिंग सॉन्ग, एंड ऊपर से पवन की आवाज़, दिन बन जाएगा आपका। जय हिंद।